हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे ये चैप्टर बनाने के लिए, और इससे पहले बच्चों हम लोग ने काफ़ी सारे चैप्टर्स बना रखे हैं। होपफुली आप लोगों ने देखे हुए भी होंगे। चैप्टर 1 हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था ना कि लाइन टू लाइन पढ़ा है। फिर लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं हमारे वो भी कवर्ड हैं, और हमारा बायो का जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस है, वो भी कवर्ड है ना। और काफ़ी सारे चैप्टर, मतलब धीरे धीरे करके हम लोग सारा का सारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, वो भी काफ़ी सारा हमने कवर किया हुआ है। हम धीरे धीरे सब कुछ, मैथ्स भी, साइंस भी, और सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, वो सब तो हमने कवर कर ही रखा है ऑलरेडी। तो ये भी स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसको भी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है मॉडर्न लाइफ में, हमारी जो आज रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें पता है, आप अगर देख पा रहे हैं इस लेक्चर को तो कैसे देख पा रहे हैं? आप कहेंगे फ़ोन से या फिर लैपटॉप से। चार्ज कहाँ से हुआ है? वो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो हुआ है। पढ़ पाते हैं लाइट की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी तो, बिना लाइट के तो हम लोग फिर वही है कि पुराने ही ज़माने में, बिल्कुल आदि मानव के ज़माने में पहुँच जाएंगे। इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेज इन होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। कुछ भी चल रहा है ना आज के टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी पे ही तो वो चल रहा है। बट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट में कैसे फ़्लो करती है? कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को किसी भी सर्किट में रेगुलेट करते हैं? इस चैप्टर में हम यही चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर के लास्ट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसकी एप्लीकेशंस, मतलब किस किस जगह ये काम आती हैं, वो देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, आप नोटिस करेंगे वो गर्म हो जाती है। तो यही होता है हीटिंग इफेक्ट। ये भी अच्छे से देखेंगे। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। हम लोगों को एयर के करंट के बारे में पता है, वाटर के करंट के बारे में पता है। बेसिकली एयर कैसे बहती है ना, पानी कैसे बहता है, हमें पता है। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट से नेवर। तो जो पानी बह रहा होता है ना, उसी को ही हम लोग वाटर करंट बोलते हैं। सिमिलरली, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो एक सपोज करिए, कोई एक कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग पास करें थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी वायर है, सपोज करिए वायर में से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें, से दैट वी कैन से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। मतलब वायर में से अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हम कहेंगे कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इन अ टॉर्च वी नो दैट सेल्स या फिर बैटरी, when placed in proper order, ठीक है, provide flow of charge of an electric current through the torch bulb to glow। तो हम लोग जब भी टॉर्च जलाते हैं तो उसमें का जो बल्ब होता है, टॉर्च का हमने बटन दबाया और बल्ब ग्लो हो गया। तो कौन सी टॉर्च होती है? आजकल तो खैर, आज के ज़माने में तो टॉर्च बहुत कम यूज़ करते हैं, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट टाइम आती है, नहीं तो इन्वर्टर्स होते हैं ना। तो टॉर्च जो होती है वो कैसे काम करती है? इस तरीके की, पहले तो भाई हमने भी बचपन में यूज़ की है काफ़ी। तो ऐसे करके टॉर्च होती है, इसके यहाँ पर ना ऐसे करके सेल होते हैं। तो और फिर इसमें से जब, और यहाँ पे एक बटन होता है, तो अगर सेल नहीं होंगे तो ये टॉर्च नहीं जलेगी, है ना। और अगर हो सकता है कि यहाँ पे सेल की जगह यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी से ये चार्ज हो जाता है। तो भाई ये जो चल रहा होता है, ये लाइट जल रही होती है, कैसे होती है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च, वाली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कैसे फ्लो करते हैं, यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। यही है हार्डकोर फिजिक्स। जो आप साइंस साइड लेंगे ना, अगर साइंस स्ट्रीम लेंगे, तो आप लोग को ये सब बहुत अच्छे से आगे 11th-12th क्लास में समझ के आएगा। यहाँ पे भी अच्छे से देखेंगे। तो वी हैव ऑल्सो सीन कि जो टॉर्च जो होती है वो लाइट देती है जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं। तो ये स्विच क्या होता है? अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो जो स्विच होता है ना, वो एक लिंक बनाता है, एक जोड़ बनाता है, किसके बीच में? बल्ब के बीच में, और जो सेल होते हैं, जो बल्ब को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके बीच में लिंक बनाता है स्विच। तो अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसको देखो अच्छे से कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कंटिन्यूस
मतलब लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। और कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है एक क्लोज्ड पाथ में, मतलब कहीं से टूटा नहीं है, उसका रास्ता कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ है, वो इलेक्ट्रिक करंट सीधे सीधे चल रहा है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ इफ circuit is broken anywhere or the switch of the torch is turned off, the current stopped flowing and the bulb does not glow। अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है, मतलब कहीं से भी देखिए सर्किट ब्रेक हो जाता है, जैसे सपोज करिए ये एक सर्किट है, यहाँ पे अगर स्विच ऐसे करके है तो मतलब ये ब्रेक है, जुड़ा हुआ नहीं है ना, और एक सर्किट ऐसे है इस तरीके से, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो भाई करंट फ्लो करेगा। अगर सर्किट जुड़ा हुआ है तो करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, जुड़ा ही नहीं तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो यही बताया गया है कि अगर कंटिन्यूस और क्लोज पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का तो सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करता है। नाउ इफ सर्किट इज ब्रोकन, सर्किट ब्रोक हो जाएगा एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च, अगर हमने टॉर्च को स्विच ऑफ कर दिया करंट जो है वो बहना बंद हो जाएगा। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर आपका करंट बहना बंद हो जाएगा, करंट पहुंचेगा ही नहीं किसी जगह पर, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो हाउ टू हम इसको इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, अच्छे से देखेंगे आगे। अब ये थोड़ा समराइज, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है। Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। क्या है ये? देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। सपोज करिए ये एक एरिया है, इसमें से जो है कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इस एरिया में और कितना ये टाइम लगा रहा है। मतलब सपोज करिए आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो गया और कितनी जगह में हुआ है, तो जगह कितने एरिया में हुआ है और कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो फ्लो हुआ है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है? करंट लग गया ना, करंट कहाँ पे लगता है? बॉडी पे, किसी पार्ट पे लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगता है और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए लगता है, क्योंकि वो फ्लो कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इंपॉर्टेंट है, समझ लो, याद कर लो। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय कितना चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने एरिया में, कितने टाइम में, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। बहुत बार बता दिया, अब हो गया बस। हाँ, अब आगे देखें, दूसरे शब्दों में कहें, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रटना है तो यहाँ से रट्टा मार लो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? What is electric current? It is the rate of flow of electric charges. Electric current is rate of flow of electric charges. अगर आपको कुछ और ना याद आए तो आप ये बोल दें, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किस रेट से, मतलब कितने टाइम में इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। आगे बताते हैं, इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट फ्लो ऑफ चार्जेस। जो कोई सर्किट होता है उसमें हमने मेटल का वायर, जिसमें हमने वायर इस्तेमाल किया होता है, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही चार्ज फ्लो करवाते हैं। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑब्जर्व। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें तब तो नहीं पता था। हमें अब पता है कि कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव कर रहे होते हैं, बट जिस समय पर पहली बार इलेक्ट्रिसिटी देखी गई थी ना, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ positive charges was taken to be the direction of electric current। तो उस समय पर जब हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था, तब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता चला था। तो हम लोगों ने क्या, हमें लगा कि भाई ये तो कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जाता है ना, उसी डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को फ्लो होते हुए दिखाते हैं। कन्वेंशनली इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई विच आर नेगेटिव चार्जेस, तो हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कन्वेंशन के तौर पर कहाँ लेते हैं कि भाई एक सर्किट है
तो इस सर्किट में, ये सर्किट है, इस सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को हम इधर फ्लो होते हुए दिखाते हैं। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है, आपको याद रखना है। कन्वेंशनली, नॉर्मल तौर पे इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट जो है, कोई भी करंट है, उसको हम पॉजिटिव लेकर के चलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और उसको हम लोग निगेटिव चार्ज लेकर के चलते हैं। तो आपसे आगे पूछते हैं कि इफ़ स्कीमेटिक डायग्राम, अब देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप लोगों से इतनी देर से बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये देखो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो फिगर है ना, ये हमें इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो शो कर रही है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल। सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक एमीटर है और एक की प्लग है। तो देखो ये देखो, ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट जो चीज़ है, ये तो हमारी जो कंप्लीट चीज़ है ना, इसको तो हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरा मिलकर के एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा है। अब इसमें क्या है, सेल है, ये जो है ये सेल है, ये जो है ये बल्ब है, ये वाला जो है ये बल्ब है, ये जो है ये सेल है और ये जो है ये एमीटर है। ठीक है, ये एमीटर है और ये जो है ये की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर के एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। और यहाँ पे देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, ये फ्लो ऑफ करंट हमें देखने को मिल रहा है। एमीटर क्या होता है, की क्या होता है, सेल क्या होता है, सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आई क्या होता है देखते हैं। अब देखो आई करंट हो गया। इफ़ द नेट चार्ज क्यू, तो जो चार्ज होता है ना, हमने चार्ज के बारे में अभी इतनी देर से पढ़ा था। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं वो क्यू से करते हैं। इफ़ नेट चार्ज क्यू, जो नेट चार्ज है क्यू, फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज दिस। तो फिलहाल के लिए आपको अभी के लिए क्या करना है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई डी, रट्टा मान लो। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है करंट। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इतनी देर से जो हम लोग मगजमारी कर रहे थे वो इस फॉर्मूले के लिए कर रहे थे कि करंट क्या होता है, कि कितने एरिया में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, वो हमारा करंट होता है। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। 10 SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कुलोम। अब ये जो SI यूनिट याद करनी होती है ना एक एक नंबर में, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। 1 मार्क क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू। क्यू की जो SI यूनिट है, क्यू की SI यूनिट क्या है, क्यू की SI यूनिट है कुलोम्ब। ठीक है, क्यू की SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कुलोम्ब विच इज़ इक्विवेलेंट टू, अब देखो फिर से रट्टाफिकेशन आ गया, किसके इक्वल है, 1 कूलम इक्वल है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 का। तो इसकी जो है SI यूनिट इलेक्ट्रिक, ये जो था हमारा चार्ज, इसकी ये है। अब द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो आई है ना, इसको हम लोग किस यूनिट से दिखाते हैं, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर से। और ये जो एम्पियर है, ये हम लोगों ने जो फ्रेंच साइंटिस्ट है एंड्री एम्पियर, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उसके नाम पे हमने रखा है 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का भी फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाएगा, परेशान तो ये करना छोड़ेंगे ही नहीं हमें। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर आप लोग किसको कहेंगे, सिंपल सा है, देखो 1 एम्पियर करंट, यानी कि करंट की यूनिट 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर होगा कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो हम उसको 1 एम्पियर कहेंगे। यानी कि ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से बड़ी सारी डेफिनेशंस आप लोग बना सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ करंट आर एक्सप्रेस, जो छोटी छोटी क्वांटिटी होती हैं करंट की, उसको हम लोग, ये देखो ये रहा यहाँ पे जो लिख के बताया था, वो होती है मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ एम्पियर के इक्वल ये होता है। और माइक्रो एम्पियर। इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो ये जो एमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अब बताया था ना एमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। एमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को, एमीटर करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करने का काम अमीटर करता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। अब सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो भी हम सीखेंगे।
इंस्ट्रूमेंट कौन होता है? अमीटर, जिसको हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें हमेशा उसको सीरीज़ में, मतलब ऐसे करके सीधा, कभी भी ऐसे पैरेलल की फॉर्म में, अभी देखेंगे पैरेलल सीरीज़ क्या होता है तब बताऊंगी। हमेशा फ़िलहाल याद रख लो कि इसको हम लोग अमीटर को सीरीज़ फॉर्म में ही कनेक्ट करके रखते हैं। इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज़ टू बी मेजर्ड। तो हमें डायग्राम में दिखा रखा है, एक सेल है, एक एमीटर है, और करंट कैसे फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे ज़रा देखो, करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। अब ये टर्मिनल क्या होते हैं? देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट देखो किस तरीके से फ्लो हो रहा है। करंट यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2.1 जो है उसमें ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है, I = Q/T। रट लो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट एम्पियर होती है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, है ना। फिर उसके बाद हम लोग का अच्छा क्वेश्चन आंसर्स हम अलग से देखेंगे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने हैं, वो सब इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। अभी फ़िलहाल ये देख लेते हैं 2.1 एग्जाम्पल। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब फॉर 10 मिनट। तो कितना करंट है? आई करंट कितना है? 0.5 एम्पियर का करंट है। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 10 मिनट का। तो 0.5 एम्पियर का करंट है, टाइम लग रहा है 10 मिनट का। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, Q हम लोगों को निकालना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो हमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज सर्किट में से फ्लो होगा वो निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगना है? सिंपल, Q क्या है फॉर्मूला? ये देखो, ये रहा, I = Q/T। I = Q/T। तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें I गिवन है, I हमें 0.5 गिवन है। इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, जो मैं बता रही हूँ। देखो, T हमें क्या गिवन है? T हमें गिवन है मिनट में। मिनट से आप लोग को सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकेंड। अब फिलहाल ये मिटा दो। 1 मिनट = 60 सेकेंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? 10 मिनट = 10 × 60, यानी कि 10 मिनट में होंगे 600 सेकेंड। 10 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? 600 सेकेंड। तो यहाँ पे Q/600 हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा? अब Q/600 यहाँ पे आ गया था, तो इसके बाद ये Q की वैल्यू निकालनी है, तो नीचे वाले को इधर ले जाएंगे। तो 0.5 × 600, 0.5 × 600, इसका 6 5 30, और 1 2 और एक पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो क्या आ गया? 300 कूलॉम्ब, क्योंकि Q की यूनिट क्या थी? Q की यूनिट तो कूलॉम्ब थी। तो अब हम लोगों का, हमने इतना चैप्टर कवर कर लिया है, और हमने बेसिक्स बहुत ज़्यादा इसके देख लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन आंसर्स, एक एग्जाम्पल भी देख लिया है सारा का सारा, फिर आगे के देखेंगे। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।